अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री किसी मामले में गिरफ्तार होते हैं और फिर लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। इससे जुड़े बिलों को सरकार मानसून सत्र में पेश कर सकती है। दरअसल 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। हालांकि रिपोर्ट में ऐसे सुरक्षा उपाय भी जोड़े जा सकते हैं ताकि राजनीतिक बदले की भावना से झूठे मामलों में गिरफ्तारी कर किसी सरकार को अस्थिर करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग न हो। ये नियम उन गंभीर मामलों में लागू होगा जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े 3 बिलों को पिछले मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में रखा था, जिसके बाद इन्हें जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। और देखते हैं जेपीसी क्या है। जेपीसी होती है संसद की संयुक्त संसदीय समिति। सूत्रों के मुताबिक 130वें संविधान संशोधन बिल है, 130 में ध्यान रखना है भाई, 130 पे संविधान संशोधन बिल पर बनी संसद की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी इससे जुड़े प्रावधानों को हटाने के पक्ष में नहीं है। समिति 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े 3 बिलों को पिछले मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में रखा था, जिसके बाद इसे जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया था। गिरफ्तार पीएम सीएम को मंत्रियों को हटाने वाले 3 बिल, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025 केंद्र शासित राज्यों के लिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। तीनों बिलों के प्रावधान। कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहते हुए पद पर नहीं रह सकता। पीएम सीएम या मंत्री को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेनी होगी। अगर 30 दिन में जमानत नहीं ले सके तो 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। बाद में पीएम सीएम या मंत्री को जमानत मिली तो वे अपने पद पर वापस आ सकते हैं, है ना। तो रोक के ढंग से अच्छी तरीके से देखना। मामला क्या है, 17 जुलाई को मंजूरी दे सकती है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित कानून क्या कहता है, ठीक है। ये कहता है 130वें संविधान संशोधन विधेयक के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी भी गंभीर अपराध जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सजा का प्रावधान है मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे तो उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। क्या सिर्फ गिरफ्तारी होते ही पद छीना जाएगा? क्या यह हर मामले में लागू होगा? सरकार इस कानून की जरूरत क्यों बता रही है? विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? विपक्ष का कहना है अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा, राज्यसभा में पेश किया जाए। इसके बाद अगर बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो ये कानून बन सकेगा, ठीक है, मंजूरी मिलती है। तो क्या बिल दुरुपयोग हो सकता है? किसी सरकार का स्थिर करने के लिए कानून का दुरुपयोग नहीं हो, क्या बिल को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? ठीक है, चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक, रोक के ढंग से देख लेना। धन्यवाद।